परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। एक बार पुनः उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों का हार्दिक आभार, राम राम प्रणाम। अब क्योंकि 100 की लिमिट है, 100 से आगे अब जुड़ नहीं पाएंगे। जो भी राम सुने भाई बहन आगे मान लो जुड़ना चाहते हैं, संगत सुनना चाहते हैं, तो उनको यूट्यूब ही ऑन करना पड़ेगा। जैसे अभी सीता जी ड्रॉप हो गए तो अब उनको वापस आना है, तो उनकी हाथ की बात नहीं है। हाँ, अब वापस आना है। जब 99 कोई संख्या होती है तो वो होगी, 99 भी होगी। सीता जी आ गई नाम लेते ही, चलो अच्छी बात है। बाकी वापस आना दुर्लभ चीज़ रहेगी, इसलिए सावधानी रहे। एक बार जुड़ जाएं तो वो वापस बाहर नहीं निकलें। कोई फ़ोन भी आ जाए तो उसको तुरंत काट दें, नहीं तो अपन जूम आईडी से बाहर हो जाते हैं, उसकी जगह फिर दूसरे आ जाते हैं। तो ऐसा मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जिनको जूम आईडी पे सुनना है तो वो कृपया 6 बजे जुड़ जाएं। 6 से 8 बजे तक सिमरन हो जाएगा और 8 से अपनी सत्संगत रहेगी। तो अपना विषय विगत चल रही महाराज का तीसरा भाग है कि परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरती पर क्यों पधारे। तो आज अपन साखी लेते हैं। बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार, तित नवमी पग चाननो सुख अवत्र्या संसार। सुख अवत्र्या संसार समत 1700 माही। जमगर उपजो सोग नरागर बटी बधाई। 18 समत 1830 होतरे पौता मौख द्वार। बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार। बरस तयासी लागते, बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार, तित नवमी पख चांदनो सुख अवत्रिया संसार। कई जगह पे लिखा सुख जन्मिया संसार। तो वही जो अपन पहले भी ले चुके। बरस तयासी यानी विक्रम संवत 1783, विक्रम संवत 1783 में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए। उस दिन वार गुरुवार था, तिथ रामनवमी थी और चैत्र मास का शुक्ल पक्ष था। और उस दिन महाराज इस धरती पर जन्म लेकर के आए कि सुख अवत्रिया संसार, सुख अवत्रिया संसार समत 1700 माई। बरस 83 लागते यानी 1783 में। जमगर उपजियो सोग नरागर बटी बधाई। जमगर उपजियो सोग अर्थात जमदूतों के घर में, जमदूत के लोक में सन्नाटा छा गया कि इस कलयुग में काल के मुख से निकालने के लिए ससरूप साहिब के देश से बहुत बड़े भवतारी महात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। अर्थात जमलोक में सन्नाटा छा गया। अरे ये क्या हो गया? उनके सामने तो अब हमारी नहीं चलेगी। भवतारी संतों के सामने काल की क्या चलती है? 100 की लहर छा गई। जैसे अपन किसी के घर में कोई दुख पड़ जाता है, कोई कष्ट आ जाता है और पूरा परिवार शोक में हो जाता है, शोक की लहर छा जाती है। ऐसा का ऐसा जमलोक के अंदर शोक छा गया। जमगर उपजियो सोग नरागर बटी बधाई। भक्ति करने वाले जन संजनों में जो त्रायमान जीव कर रहे थे, उनमें तो बधाई खुशी बटने लग गई कि धन्य हो ऐसे महान पुरुषों को जो अवतार लेकर के इस धरती पर आए हैं
और अब हमारा उद्धार हो जाएगा। अब हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। हम परमात्मा की भक्ति करके, सतरूप साहिब की भक्ति करके उस देश में जाएंगे। इसलिए जमगर उपजियो सोग नरागर बटी बधाई, समत 1830 होतरे, पहुंता माँ के द्वार, बरस तयासी लागते, चैत मास गुरुवार। वही विक्रम संवत 1783 चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की रामनवमी तिथि थी और वार गुरुवार था। और महाराज क्यों पधारे कि मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जग माई, ने अंचर खांडो सुन होई, पुनाव ब्रह्म को कहे न कोई, सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगरु बेजाया जुग माही, आत्म हंस जाय के लाभो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। महाराज क्यों बता रहे, कब आए ये तो हमें पता चल गया इस कलयुग में। विक्रम संवत 1783 चैत्र मास की शुक्ल पक्ष रामनवमी को वार गुरुवार को इस धरती पर सतरूप साहिब की सता आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के रूप में अवतरित हो गई। और आते ही महाराज ने क्या लिखा कि मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रकट सुन लो जग माई। मैं किस कारण आया, संसार के सब भाई बहन मेरी बात को सुन लो, समझ लो। नयनचर खांडो सुन होई, सो नाव ब्रह्म को कहे न कोई। ये नयनचर निजनाम रूपी जो खांडा है ब्रह्म का, परमात्मा के देश में ले जाना, ये कोई नहीं समझता। और वो चीज मैं लेकर आया हूं। सो नयनचर दे मुझे ताई, वो नयनचर निजनाम की सता देकर के सतरूप साहिब ने परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के मुझे भेजा इस संसार में। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मुझे भेजा इस संसार में। सो नयनचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजिया या जुग माई। इस कलयुग के अंदर सदगुरु जी महाराज ने मुझे इस संसार में भेजा है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि आत्महंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक बठाओ। मेरा काम क्या, इस आत्मा की पहचान करने वाले, इस आत्मा को परमात्मा के देश में पहुंचाने वाले ऐसे आत्महंसों को आप मर्तलोक में जाओ और लेकर के आ जाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म का मतलब यहाँ सतरूप साहिब के देश की बात कर रहे हैं महाराज। उस होण काल पार ब्रह्म से परे जो आनंद पद है, अमर लोक है, अजर लोक है, उस देश की बात महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे अमर लोक में भेज दो भाई। ये नयन निदान रूपी खांडा लेके जाओ, तुमको गर्भवास में जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए वहां शरीर आगे से तैयार है और जो उसमें जीव है तुम जाओगे वो शरीर छोड़ देगा। और यही हुआ जो अब पूरी दुनिया जानती है इस चीज को। और महाराज पधार गए और बिल्कुल महाराज छाती ठोक कर कह रहे हैं, छाती ठोक करके कह रहे हैं कि मैं किस लिए आया हूं संसार में, कि सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगरु भेजाया जुग माही, आत्म हंस जाय के लाहो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। कि पार ब्रह्म के लोग आनंद पद में उस अमर देश में भेज दो, इसलिए मैं आया हूं। और महाराज ने क्या कहा कि मैं सतगुरु हूं आद का, आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माय, क्या जाने जुग माय, काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस परमहंस वे बाबुद चैटे नाई, मैं सतगुरु हूं आद का, आत्म का गुरु काई। आदि काल से मैं सतगुरु इस आत्मा का, मैं सतगुरु आद का, आत्म का, सभी आत्माओं का गुरु हूं। मेरी महिमा अगम है, किसी को पता नहीं, क्या जाने जगमाई, ये संसार मुझे नहीं जानता है।
ये देवी देवता भोपा भैरव ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार रामचंद्र कृष्ण की भक्ति करते तक ही सीमित है। मुझे नहीं जानते, मेरी सत्ता को नहीं पहचानते ये लोग। मैं सदगुरु आदि का आत्म का गुरु काय, मेरी महिमा आग में क्या जाने जगमाई, क्या जाने जगमाई। काग बुद्धि ज्ञानी सारा, काग बुद्धि है उनके पास, वो है ही नहीं। परमात्मा के देश में जाने की कोई बात ही नहीं करता है। सब शारीरिक सुखों के लिए रोने रोते हैं, घर परिवार के सुखों के लिए रोने रोते हैं, और मैं उनसे परे की बात करने के लिए आया हूं। क्या जाने जगमाई काग बुद्धि ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बेचारा। आत्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचे, उसके अलावा पूरी दुनिया ज्ञान कर रही है, और उसे जीव का कार्य कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। सुखराम हंस परमहंस वे वा बुद्ध चैटे नाई। हंस ये परमहंस बन करके 10वां द्वार खोलकर उस देश में कैसे जाएगा। ये बुद्धि और दिमाग ये दुनिया कोई नहीं लगा रही है। बस अमुक मंत्र मिला, जाप करो, भरकुटी में पहुंच गए, ज्यादा ज्यादा सहस्त्र दल तक पहुंच गए, शिव ब्रह्म तक पहुंच गए, बस इतिश्री मान ले हमारा काम हो गया। या पार्वती तक पहुंच गए, हमारा कल्याण हो गया, हमारा मोक्ष हो गया। महाराज फरमाते भाई वहां से तो फिर धक्के खाने के लिए संसार मानना पड़ेगा। तो सुखराम हंस परमहंस वे वा बुद्ध चटे नाई। मैं सदगुरु हूं आदि का आत्म का गुरु का है। मैं सदगुरु आदि अनादि से हूं और इस सभी आत्माओं का गुरु हूं। समझ लीजिए मेरी बात। और हमेशा बोलते हैं कि अणबे हिला दे तू सुन लीजो निजदास, और ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो ममपास, सो आजो ममपास ब्रह्म के माई मिलाऊं, और जतन करूं वो बांध संग कर ले में जाऊं। सुखराम हंसा के कारण दे दरी जुगवास, अणबे हेला दे तू सुन लीजो निजदास। मेरा जो निजदास अपने दास हो, सुन लो मेरी बात को, अगर उस देश में चलना। इसलिए महाराज इस धरती पर पधारे कब, विक्रम संवत 1783 चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी वार गुरुवार को इस धरती पर आए। कि बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार, तितनमी पक चांदनो सुख अवत्र्या संसार। सुख अवत्र्या संसार समत 1700 माही, जमगर उपजो सोग नरागर बटी बधाई। समत 1800 होतरे पहुंता मौके द्वार, बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार। फिर महाराज परम धाम को पधारे सम्मत 1873 आए 1783 में, और परम मोक्ष गए वापिस 1873 में, अर्थात 90 वर्ष तक महाराज रहे। 90 वर्ष तक यहां पर रहे। अगर अपन तारीख के हिसाब से देखें तो महाराज कब पधारे, 4 अप्रैल 1726 में। परम मोक्ष कब गए, 31 अक्टूबर 1816 में। यानी करीब 90 वर्ष तक महाराज इस धरती पर है। आगे दुआ लिखा हुआ महाराज का, ये गुजर गौड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मरुधरा बास विराई गाँव। शरीर की जाति की बात कर रहे हैं, संतों की कोई जाति नहीं होती है। कि गुजर गौड़ पंचारिया, गुजर गौड़ पंचारिया जाति थी महाराज की, शरीर की जाति। नाम महाराज का संत सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, और सुखराम जी महाराज भी कहते हैं। भरतखंड मरुधरा, इस हिंदुस्तान भरतखंड की धरती पर मारवाड़ मरुधर भूमि के अंदर बास विरई गांव के अंदर महाराज अवतार लेकर के पधारे। यह महाराज का जन्म हुआ। अब आगे लेते हैं वाणी लिखी जिन समय की विगत। कि राम सभा हर सोर की
जहाँ एक कियो विचार। वाणी का अंग बांधिया ये शब्द बड़ा तत्सार। सुख सारण अंग बांधिया लिखिया कृपा राम। देश काल सब देख कर धरियो ठामो ठाम। सिख तारा गोदास का रहता नित्य हर सोर। कृपा राम जो दूसरा जाके गुरु ऋण छोड़। अंग बांध्या वाणी लिखी गुता बालक बुद्धि अजान। या में कसर कौर हुए तो की जो ए पिछाण। समत 1893 सावण मास बखान। मंगलवार पक चांदनो तीत द्वादश जान। रेखा जी मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ सा आ रही है। ठीक ठीक है, राम राम साहब। तो राम सभा हरसोर की जहां के कियो विचार। वाणी का अंग बांधिया ये शब्द बड़ा तत्सार। इस विषय पर स्टडी किसने शुरू की? सदगुरु सुखसाण जी महाराज ने, जो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की मौजूदगी में इस धरती पर तालनपुर में अवतार ले लिया था। और जन्म लेते ही राघुदास जी यानी सुखसाण जी महाराज, सदगुरु सुखसाण जी महाराज और सुखराम जी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के बीच में वार्तालाप हो गया। और कहते हैं सुखसाण जी महाराज का नाम भी पहले सुखराम जी महाराज ही था। फिर महाराज की जाति सारण जाट थे, तो बड़ा महाराज का नाम सुखराम जी महाराज होने के कारण फिर सुखराम जी महाराज जो टालनपुर में सुखसाण जी महाराज का जो पहले का नाम है, फिर उसमें सुखसारण जी कर दिया गया। बाकी सुखसाण जी महाराज का नाम भी पहले सुखराम जी महाराज ही था। फिर बड़ा महाराज का नाम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का नाम भी सुखराम जी महाराज होने के कारण फिर सुखसाण जी महाराज नाम रखा गया। तो राम सभा हरसोर की जाए के कियो विचार। वाणी का अंग बांधिया शब्द बड़ा तत्सार। हरसोर राम सभा में सदगुरु सुखसाण जी महाराज ने महाराज की वाणी जी का गहन अध्ययन किया। वाणी जी का रूप तो बाद में दिया गया, उससे पहले परम आदरणीय हमारे हरिकिशन जी उपाध्याय द्वारा जो अणबे की परवानिकी के शब्द महाराज के मुखारबंद से सुनते हुए जो लिपिबद्ध किया था, लिखा गया था, वो यूं पेपर में बंडलों के रूप में था। अलग अलग पेपर, अलग अलग अंग, एक एक बंडल बनाए हुए थे। जैसे अभी हम साहिब जी महाराज का परवाना सुनते हैं तो वो एक बंडल के रूप में उसको गोल गोल बनाया हुआ रहता है, उसको फिर सेठ साहब फरमाते हैं तो हम सभी सुनते हैं उसको। तो पहले वाणी जी का रूप, वाणी जी का इस प्रकार जो अब अपन वाणी जी देखते हैं इस रूप में नहीं थी। सुखसाण जी महाराज ने एक एक उन बंडलों को गहन अध्ययन किया, पढ़ा, समझा और फिर देश काल समय अनुसार देखकर जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको वाणी जी के अंदर लिया गया। कहते कुछ बातें ऐसी भी थी जो अगर कहते हैं अगर इस दुनिया के सामने अगर अभी रख दी जाए तो वो दुनिया पचा नहीं पाती। आज भी महाराज के ज्ञान को हर एक आम नागरिक के नहीं पचता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कह रहे हो ब्रह्मा जी की बात नहीं कर रहे हो, मान रहे हो, तुम विष्णु भगवान से भी परे की बात कर रहे हो, तुम शंकर भगवान के परे की बात कर रहे हो, 33 कोटि देवी देवता के परे की बात कर रहे हो और 10 अवतार उनके आगे की बात कर रहे हो। ऐसी क्या चीज है?
आज भी जो वास्तव में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की जो सत्संगत सुनता है 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने, तब जाकर के उसके समझ में आता है कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम क्या है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज किस देश में जाने की बात कर रहे हैं, और 3 लोग की भक्तियां और अन्य जो भक्तियां, ये कहाँ तक इनकी पहुंच है, वो तुलनात्मक अध्ययन धीरे धीरे उनके समझ में आता है, फिर वो इस चीज को मानते हैं। और नहीं तो 3 लोग के गुरु के पास गए, मंत्र लिया, जाप शुरू किया, संसार का काम शुरू उनका, बस आत्मा का कल्याण हो नहीं, और इसकी किसी कोई परवाह नहीं है। इसलिए आदि सदगुरु सुखसाण जी महाराज ने हरसोर में विराजमान होकर के एक एक अंग को, एक एक ग्रंथ को, एक एक संवाद को गहनता से अध्ययन किया उसका, फिर उनको लिपिबद्ध किया, फिर उनको अल्फाबेटिक तरीके से तैयार किया कि भी वाणी के शुरुआत में कौन से अंग रखने चाहिए, क्या क्या चीजें शुरुआत में होगी, उसके बाद कौन कौन से होंगे अंग, समाज, ग्रंथ, उन सबको अच्छे से तैयार किया। और फिर कृपाराम जी महाराज, जिसकी हैंडराइटिंग, लिखावट बहुत अच्छी थी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी थी, उनके द्वारा महाराज के बोले हुए एक एक शब्दों को सुखसाण जी महाराज के द्वारा बताए अनुसार लिपिबद्ध किया, वापिस पुनः लिपिबद्ध किया। पहले तो हरिकिशन जी ने किया, हरिकिशन जी उपाध्याय ने, उसके बाद में कृपाराम जी महाराज ने इसको अपने हाथों से हैंडराइटिंग से इसको वापस लिखा। और ये कार्य कहाँ किया गया? राम सभा हरसोर की, जहाँ एक कियो विचार किया भी महाराज की अणुवी वाणी है, और ये चीज जन जन तक पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तो वाणी का अंग बांध दिया, शब्द बड़ा तत्सार पढ़ करके सुखसाण जी महाराज के बड़े, ये शब्द बड़े तत्सार सार गर्भित हैं, बहुत यूजफुल है, उपयोगी हैं। जो इन शब्दों को सुनेगा, समझेगा और उसके अनुसार चलेगा, उस जीवात्मा का कार्य हो जाएगा, अर्थात वो जीवात्मा परमोक्ष की प्राप्ति कर लेगी। इसलिए सुखसाण जी महाराज ने जन जन तक, बाकी महाराज के शब्द बहुत ही सरल सहज प्राकृत भाषा में, ज्यादा इसमें कोई अर्थ की बात नहीं है। अगर उस समय सुखसाण जी महाराज को उचित लगता तो वो अच्छे से अर्थ भी कर सकते थे, लेकिन वो अर्थ नहीं किया। उनको ये जानकर नहीं किया होगा कि भाई महाराज के शब्द बिल्कुल प्राकृत भाषा में लिखे हुए, और बाकी भजन करेगा तो उसके अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो आज भी कई संतों ने अर्थ किया है, लेकिन उसमें अंतर है। एक संतों के अनुसार उनका अर्थ ये, दूसरे के अनुसार ये, तीसरा कोई और कर रहा है, चौथा कोई और कर रहा है। तो लगता, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूं कि इसी कारण से सुखसाण जी महाराज ने अर्थ नहीं किया कि दुनिया अर्थ में हल हो जाएगी, और केवल पढ़ करके तीसरी मान लेगी, हाँ इस चीज का ये अर्थ है, लेकिन वास्तव में अर्थ तो समझ में तब आएगा जब वो बराबर सिमरण करेगा, तो वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव की बात कर रहा हूं। अगर हम पहले सिमरण करेंगे और फिर वाणी जी महाराज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिमरण नहीं करेंगे और केवल वाणी जी महाराज पढ़ेंगे और उसका अर्थ ही देखेंगे, तो फिर वो अर्थ तक ही रहेंगे, अंदर में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें वाणी जी पढ़ने से पहले अच्छे से 2-3 घंटे सिमरण करना चाहिए हमेशा। जो नियमित रूप से 3-4 घंटे सिमरण करता है, वाणी जी महाराज के शब्द उसके अच्छे से समझ में आते हैं। और बाकी बिना सिमरण किए फिर कॉलेज की डिग्री की तरह बस पढ़ते रहो और समझते रहो, लेकिन प्रैक्टिकल अपने शरीर में अनुभव तो सिमरण करने से ही होगा। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की जो अणुवी वाणी है, इसको वाणी का रूप देने का कार्य सुखसाण जी महाराज ने किया, और लिखने का लिपिबद्ध काम था वो कृपाराम जी ने। कि सुख सारण अंग बांधिया
लिखिया कृपा राम, देश काल सब देख कर धरिया ठाम हो ठाम। देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जो औषध अंग ग्रंथ समाध थे उनको लेने का प्रयास किया सुखसाण जी महाराज के द्वारा। तो सुखसाण जी अंग बांध दिया, लिखिया कृपाराम जी ने लिखने का कार्य किया। देश काल देश परिस्थिति देख करके जो आवश्यक जरूरी चीजें जीवात्मा के कल्याण के लिए, उन सबको वाणी जी महाराज के अंदर रखा गया। और ऐसी कोई चीज बाकी नहीं है किसी के भी लिए। जो जैसा ज्ञान चाहता सारी चीजें इस वाणी जी महाराज में अवेलेबल है। सबके भ्रम वाणी जी महाराज पढ़ने से सब चीज का खुलासा हो जाता है। तो सुख सारण अंग बांधिया, लिखिया कृपा राम, देश काल सब देख कर धरिया ठामो ठाम। सिख तारा गोदास का रहता नित्य हर सोर, कृपा राम जो दूसरा जाके गुरु ऋण छोड़। अब कृपा राम जी सुखसाण जी महाराज, वैसे तो सदगुरु जी महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ही थे, लेकिन जब महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जब तालनपुर पधारे, महाराज की विशेष कृपा हो गई राघुदास जी महाराज और सुखसाण जी महाराज के ऊपर। और सुखसाण जी महाराज से मिलने के लिए ही महाराज पधारे तालनपुर में। तो देखते हैं आगे राघुदास जी महाराज विराजते हैं वहाँ खेजड़ा पर, जहाँ महाराज का खेजड़ा आज भी वो खेजड़ा मौजूद है, जहाँ पर परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज पधारे, अपनी बैलगाड़ी छोड़ी और वहाँ विराजे। तो उस समय में पहले से राघुदास जी महाराज वहाँ विराजमान थे। कहते हैं दूर से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने देखा कि अभी हमें, क्योंकि महाराज ने आने से पहले बात बता दी कि भाई आपके बाड़ा है, गायों का जो बाड़ा काऊ हाउस है, उस बाड़े के उत्तरी दिशा के अंदर एक खेजड़ा आया हुआ है, मैं वहां आकर के रुकूंगा, वहां आप आना और हम सब मिल लेंगे। बस ये महाराज तालनपुर पधारने से पहले आकाशवाणी में सुखसाण जी महाराज को बता दिया था। और जब महाराज पधारे उस दिन उस खेजड़ा जी के नीचे राघुदास जी महाराज विराज। कहते हैं महाराज करीब 1000 कदम दूर होंगे और महाराज की दिव्य दृष्टि राघुदास जी महाराज के ऊपर पड़ी। महाराज ने दूर से देखा कि भाई सुखसाण जी महाराज वहां पर विराजमान होंगे। ऐसे देखा दूर से गाड़ी पे बैठे बैठे कि भाई हमें उसी खेजड़े के पास चलना है और वहां पर शायद सुखसाण जी महाराज बैठे हैं। तो देखा वहां तो राघुदास जी महाराज। जैसे ही महाराज की दिव्य दृष्टि कहते हैं राघुदास जी महाराज के ऊपर पड़ी, वो केवल ज्ञान कहते निज नाम रग रग रोम रोम के अंदर राम राम होने लग गया राघुदास जी महाराज के। राघुदास जी महाराज बड़े अचंभित रह गए, अरे ये क्या हो गया भाई, अचानक मेरे ये क्या हो गया। रग रग रोम रोम 3.5 करोड़ रुमावली वहां खेजड़ा जी के नीचे बैठे राघुदास जी महाराज की राम राम करने लग गई। तब तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वहां पहुंच गए। देखा तो आगे तो कोई और बैठे, और जैसे ही महाराज उस खेजड़ा जी के पास में आए, अपनी बैलगाड़ी को एक तरफ छोड़ा और उतर के वहां महाराज विराजमान हुए। तब कहते हैं सुखसाण जी महाराज गायों को पानी पिला रहे थे और दूर से उनकी दृष्टि पड़ी, कह रहे मेरे बाड़ा के उत्तराधिक है जो आज सुखराम जी महाराज ने कहा कि भाई मैं आऊंगा तो क्या बड़े महात्मा नहीं पधार गए। वो देखते ही उनकी विवाह रुमावनी खड़ी हो गई और दौड़ के आकर के महाराज
को नमस्कार किया, प्रणाम किया, बोला राम राम महाराज, राम राम महाराज। महाराज की 3.5 करोड़ रुमावली उस समय राम राम कर रही थी। महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया सुखसाण जी महाराज को, और राघोदास जी महाराज जी वहीं विराजमान। कुछ समय बाद में सुखसाण जी महाराज ने पूछा कि हो महाराज, मैंने आपसे 2 बार राम राम सा किया है और आपने मुझे वापस जवाब नहीं दिया, क्या करना है? तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या फरमाया कि मेरी 3.5 करोड़ रुमावली राम राम कर रही है, फिर आपका राम राम जवाब देना क्या बाकी रह गया? आपने 2 बार राम राम किया और मैंने आपसे 3.5 और 7.5 करोड़ बार राम राम कर लिया। आंखें भीग गई सुखसाण जी महाराज की। धन्य हो आपकी सत्ता को। कहते हैं महाराज काफी उस समय तक वो वहां विराजमान हुए, और फिर जब महाराज वापिस वहां से रवाना हुए तब सुखसाण जी महाराज ने कहा आप हमारे सदगुरुदेव हैं, आप कृपा दृष्टि बनाए रखना। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, सुखसाण जी, मैं इस काया से अब आपको वापस मिलने वाला नहीं हूं। मैं उत्तर प्रदेश के पास बरेली गांव है, बरेली के पास में पीलीभीत रोड है, पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिचोला गांव है, ताराचंद रिचोला गांव में मेरे शरीर के सगे भाई तुलसा जी ने जो शरीर छोड़ दिया और वापस वहां जन्म लिया है, मैं वहां जाऊंगा। मुझे वहां जाते हुए वर्ष लगेंगे और फिर मेरी इस संसारिक काया का त्याग भी मैं वहीं करूंगा। इसलिए मैं अब आपको वापस मिलने वाला नहीं हूं। इसलिए आप अपने गुरुदेव सदगुरुदेव राघोदास जी महाराज को मानना, क्योंकि राघोदास जी महाराज शरीर में छोटे थे सुखसाण जी महाराज से, लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को पहले मिल ली। सुखसाण जी महाराज से पहले राघोदास जी महाराज का मिलाप हो गया सुखराम जी महाराज से, और बाद में सुखसाण जी महाराज का मिलाप हुआ। समय की दूरी तो 15-20 मिनट आधे घंटे रही होगी, लेकिन पहले मिल गए, इसलिए छोटे होते भी उनको बड़ा मान लिया गया। और सुखराम जी महाराज ने कह दिया, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कह दिया कि आप इनको ही गुरु मानना, मैं वापस नहीं मिलूंगा। और गुरु और सिख रह करके इस गुरु कार्य को आगे बढ़ाना, भजन सिमरण करके अनंजों को उद्धार करना। तो महाराज फरमाते हैं कि सिख था राघोदास का रहता नित्य हर्षोर। कौन? सुखसाण जी महाराज राघोदास जी महाराज के सिख हुए। तो सिख था राघोदास का रहता नित्य हर्षोर, कृपा राम जो दूसरा झांके गुरु ऋण छोड़। कृपा राम जी महाराज जो पीलवा के थे, एक ही बास में रहने वाले थे, पास में रणछोड़दास जी और कृपाराम जी रहते थे। तो कृपाराम जी रणछोड़दास जी के सिख थे कि कृपाराम जो दूसरा जाके गुरु रणछोड़। और सुखसाण जी महाराज के गुरु कौन? राघोदास जी महाराज। राघोदास जी महाराज के गुरु सदगुरुदेव जी महाराज कौन? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। तो सिख था राघोदास का रहता नित्य हर्षोर, कृपा राम जो दूसरा जाके गुरु ऋण छोड़। अंग बांध्या वाणी लिखी, हुआ बालक बुद्धि अजान, या में कसर कौर हुई तो की जो ए पिछाण। धन्य। देखो सुखसाण जी महाराज का कितना बड़पन है। हालांकि उनकी बराबरी कौन कर सकते हैं? वो तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से इस धरती पर अवतार लेकर के आए और महाराज की मौजूदगी में आए, और जन्मते आकाशवाणी हो गई, अनंत जीवों का उद्धार करो या मुल्क पे राज करो। तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आकाशवाणी में कहा, मुल्क का राज करने का आपको ओहदा पट्टा नहीं देंगे, जीवों का कार्य करने के लिए, अनंत हंसों का उद्धार करने का कार्य आपको सौंपा जाएगा।
और वो सौंपने के लिए ही विक्रम संवत 1861 में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज टालनपुर पधारे। और उस समय राघुदास जी महाराज की उम्र मात्र 15 साल की थी और सुखसाण जी महाराज उस समय 18 वर्ष के थे। तो महाराज सुखसाण जी महाराज का बड़पन देखो कि अंग बांधिया वाणी लिखी होता बालक बुद्धि अचान, कि मैंने अंग को बांधा, लिखा, इनको सुव्यवस्थित किया, लेकिन इसमें कि कोई कमी कसर रह जाए तो आप इसकी पहचान करना, और कमी रह गई समझना हम बालक बुद्धि थी, हमारी बुद्धि ज़्यादा नहीं थी, आप इसमें पहचान कर लेना, कोई करेक्शन है तो देख लेना, समझ लेना। लेकिन उनका जैसा करेक्शन कौन कर सकता है? महाराज के शब्दों में कोई करेक्शन करे तो महाराज ही आकर कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि केवली भगवान तो हुए, लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, राघुदास जी महाराज, सुखसाण जी महाराज जैसे और कोई नहीं हुए केवली भगवान। लेकिन इतना महाराज की मौजूदगी में मिलने वाले और महाराज की मौजूदगी में जन्म लेने वाले और जन्मते आकाशवाणी में वार्तालाप करने वाले, ऐसे संजन उनके बाद में भगवंत तो केवली भगवंत तो है मौजूद आज भी 20 भगवंत, लेकिन उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो अंग बांधिया वाणी लिखी होता बालक बुद्धि अजान, या मैं कसर कौरवे तो की जो ए पहचान, कि भी हमने तो अंग बांध दिया, वाणी भी को लिख दिया, सुव्यवस्थित कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कोई कमी कसर है तो आप इसमें देख लेना। और कब का और पूरा काम कब हुआ और कब वाणी जी महाराज को जन जन के लिए प्रस्तावना की गई, जो अभी हमने प्रस्तावना दिवस मनाया गया था कि समत 1893 श्रावण मास बखान, मंगलवार पग चांदणो तीत द्वादश जान। कि समत 1893 सावण मास बखान, मंगलवार पग चांदणो तीत द्वादश जान। के विक्रम संवत 1893 और श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 12 के दिन संपूर्ण वाणी जी तैयार हो गई और पहली बार इसको रामसभा हरसौर में और टालनपुर में इसका उपयोगार्थ शुरुआत की गई। इसकी पहली बार तैयार होकर के इसकी जन जन के लिए शुरुआत की गई, यानी इसकी प्रस्तावना की गई अणबे वाणी की, यानी यूं समझ लो इसकी शुरुआत की गई कब? कि संवत 1893 यानी विक्रम संवत 1893 सावन मास, सावन का महीना, वार मंगलवार, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथ द्वादश जान, यानी द्वादश यानी 12 के दिन सदगुरु सुखसाण जी महाराज ने वाणी जी महाराज को एक वाणी जी का अच्छे स्वरूप देकर के इसको जन जन के उपयोग के लिए शुरुआत की गई। और वो कब की गई? विक्रम संवत 1893 में। और महाराज परमधाम कब पधारे? विक्रम संवत आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज विक्रम संवत 1873 में। तो 20 वर्षों के बाद अच्छे से उसका गहन अध्ययन करते हुए, उसको वाणी जी का रूप देते हुए, संकलन करते हुए 20 वर्ष के बाद में ये वाणी जी महाराज जन जन के उपयोग के लिए तैयार हुई और पहली बार इसको विक्रम संवत 1893 सावन शुक्ल पक्ष श्रावण मास और तिथ द्वादश यानी 12 के दिन वार मंगलवार को इसको शुरुआत की गई। तो दोई पोत्या पूरब से आई, एक पिछम सु जान, आछो मोरत राम जी संता भेजो आण। संता भेजो आण समो कोई श्रेष्ठ आयो, अपना जन को जस आप सायब मन भायो। सुख सारण बाची सबे
એ શબ્દ બડા નિર્વાણ દોઈ પોત્યા પૂરબ શું आई एक पीछम શું जान। अब देखो क्या फरमाते महाराज, दो ही पोतिया पूर्व से, यानी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहते हैं मारवाड़ से ताराचंद्री चोला गांव पहुंचने में करीब ऐसा सुनने में आता है 9 वर्ष का समय लगा। और वहां पर भी जाने के बाद महाराज कहते 2-2.5 साल 3 साल करीब, पक्का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना महाराज कम से कम 2-2.5 साल वहाँ पर महाराज रुके। और वहाँ पर जाकर जाने के बाद भी बहुत गहरे गहरे अंगों का निर्माण किया गया, लिखे गए। तो इस प्रकार 2 पोतियाँ पूर्व धाम से आई और एक पिछम यानी एक राम चौकी से। तो 2 ही पोतियाँ पूर्व से आई, एक पिछम सो जान। पूर्व धाम पर महाराज ने जो ग्रंथ, जो अंग, जो संवाद लिखे पूर्व धाम से आए, मंगाए गए। और एक पिछम सो, जब महाराज यहाँ सशरीर मौजूद थे रामचौकी विरई में, यहाँ पर आपने मुखारबंद से जो चीज़ें लिखी गई तो हरिकृष्ण दास जी महाराज के पास में थी, वो पूर्व से पश्चिम से आई, यानी रामचौकी विरई से। तो 2 ही पोतियाँ पूरब से आई एक पिछम सू जान। या तो उस समय वो महाराज रामचौकी विरई के पास होगी, या पिछम यानी पीलवा से भी, कई संजन कहते हैं भाई वो पीलवा में रखी हुई थी तो वहां से भी आई, ऐसा भी कुछ सुनने में आता है। तो आछो मोरत राम जी संता भेजो आण, संता भेजो आण समो कोई श्रेष्ठ आयो। कि अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय आ गया कि हमें 2 पोतियाँ पूर्व से एक पश्चिम से उपलब्ध हो गई और उस पर गहन अध्ययन करके एक एक चीज को अंग वाणी संवाद के रूप में तैयार किया सुखसांग जी महाराज ने। तो अपना जन को जस आप साहिब मन भायो। अपना जन कौन? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो बोला उसका जस संसार के सामने रखना। परमात्मा ने जस गुणगान किया कि संता भेजियो आण समो कोई श्रेष्ठ आयो। अपना जन को जस आप साहिब मन पायो, परमात्मा के मन में भाया जन, वो अपनी जस यानी अपनी बात अनबे वाणी के रूप में भेजी। तो सुख सारण बाची सबे, सुखसाण जी महाराज ने उनको पढ़ा, ये शब्द बड़ा निर्वाण, बड़ा निर्वाण परमोक्ष की प्राप्ति कराने वाले शब्द है। 2 ही पोतियाँ पूरब सुआई एक पिछम सू जान। आछो मोरत राम जी संता भेजो आण, संता भेजो आण समो कोई श्रेष्ठ आयो। कोई उत्तम समय आ गया अपने कलयुग के जीवों के लिए जिसमें हम सब साथ हैं। उत्तम समय आ गया कि हमें महाराज का ज्ञान रूपी खजाना मिल गया। तो आज अपन नियमित रूप से सत्संग सिमरण करें, किस लिए? कि हमें ये खजाना मिल गया महाराज का अनमय वाणी रूपी। तो संता भेजो आण समो कोई श्रेष्ठ आयो। अपना जन को जस आप साहिब मन भायो। सुख सारण बाची सबे, ये शब्द बड़ा निर्वाण, बड़ा निर्वाण काम वाले उपयोगी, निर्वाण पद की, आनंद पद की, परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले शब्द हैं। 2 ही पोतियाँ पूरब सुआई एक पिछम सू जान। तो आज अपन विगत का तीसरा भाग यहाँ तक लेंगे, फिर आगे वाणी संपूर्ण की जो विगत है वो अपन कल की संगत में आगे लेंगे। यहाँ तक जैसा मैंने सुना, समझ में आया, संतों से सुना समझा, वो बात आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर भी कोई भूल त्रुटि रह सकती है, वो त्रुटि मेरी रहेगी तो उसमें मैं सुधार करूँगा। लेकिन मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें कि भाई इसमें ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, तो उसको स्वीकार करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। जैसा संतों के द्वारा सुना गया वो बात मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु,
सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत राम राम सा प्रणाम। इसमें कोई उपनिषद में आज बगू जी भाई साहब तो बाहर पधारे हुए हैं। रेखा भाई से निवेदन करूंगा 2 शब्द आप जरूर बोलें, और इसके बाद में मीनाक्षी जी शर्मा चुरू से तैयार रहेंगे ताकि उनको आज का पद लेना है, आशा तज निराश हुई। और उसके बाद में एक साकी भी अपन को लेना है जिसमें मैं रामी जी से निवेदन करूंगा, आप एक साकी लेंगे रामी जी। तो अब रेखा जी राम राम साहब प्रणाम। राम राम सा राम राम सभा में राम राम सब में प्रणाम। प्रणाम साहब। तो महाराज की कृपा से आज विगत बहुत ही अच्छी तरह ली गई। पहले वर्ष थे आसी लाग थे चैत मास गुरुवार तिथ नवमी पर चांद। तो पहले मैं अपने अवतार के बारे में सुने, महाराज का अवतार हुआ उसके बारे में बहुत अच्छी तरह विस्तार पूर्वक सुनने को मिला। फिर जिस समय वाणी जी लिखी गई उसके भी स्वर में कैसे कैसे वाणी जी लिखी, कैसे सुखसायन जी महाराज और महाराज सुखराम जी महाराज और राघवदास जी महाराज कैसे सानिध्य हुआ, कैसे मिले, तो उसके बारे में हमने सुना। तो बहुत विस्तार से बहुत अच्छी तरह एक एक चीज़ को महाराज की कृपा से सुनना है। कैसे पोथियाँ आई और कहाँ से आई। अदोई पोथियाँ पूरब से आई, एक पिछम से जान। आठों मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त था, अच्छा समय था जो आज उन्होंने इकट्ठी की और अपने लोग को ये हीरा रूपी धन अपने को मिल रहा है। तो ये इसके बारे में हम सुने। उसके बाद विगत भाई पुस्तक संत सुखराम जी 80 उतरी पुस्तक का माए तो सुनो सारा। तो फिर सुखसारण बाची सबे शब्द बड़ा निर्माण सुखसारण जी महाराज ने करके और इन शब्दों का निर्माण कर कर हम लोगों के आगे रखा। और ऐसे महान पुरुषों को जितना धन्य दे अपने बोल ही नहीं सकते, उनसे धन्यवाद की जितनी कृपा करी कि हम जीवन तक आज ये ज्ञान हम लोगों को